करते हैं। हमारा टॉपिक है भैया, ये लिखा किसने है पहले? आपने लिखा है या राइटिंग? अगर राइटिंग अच्छी ना हो तो कैपिटल लिख देते हैं। ये बहुत अच्छा हमारे पास क्या है, सजेशन है, ठीक है। तो क्या है ये? नाइट कैप्सूल टू डाइजेस्ट द स्लीप। सर ये डाइजेस्ट की स्पेलिंग सही है क्या? चलो, तो भैया सारे जने आ चुके हैं, ठीक है। अब एक एक करके नाइट कैप्सूल है ताकि हम रात का स्टार्ट कर सकें, और नॉर्मल से कुछ कुछ 10 सवाल लिए मैंने इसमें, और नॉर्मल से सवाल है, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन देके तो आज सॉल्व भी करने लग गए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन दे क्या रखा है? हटाओ यार इसे, ठीक है। पहले एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, सारे के सारे जितने भी, ठीक है। सारे सारे खुद से ट्राई करो, ठीक है। क्या तरीका है हमारे पास? क्वेश्चन पूरा पढ़ो, चाहो तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो आराम से, हमारे पास उसकी कमी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या तरीका है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज है 10⁻⁶ माइक्रोकूलम, उसके ऊपर चार्ज है भैया। इस प्लेस ऑरिजिन 0.0 पे रखा है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, 2 पॉइंट पी और क्यू दे रखा है। सिचुएट एट √3 मीटर एंड √6 रेस्पेक्टिवली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू विल बी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का हम फॉर्मूला क्या लगाया करते थे? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लगा? अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? सपोज करो V1 - V2 करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? KQ 1/R1 - 1/R2 ही तो करूंगा। अरे 1/-1/R1 - 1/R2 करूंगा तो पहले R1 R2 निकाल दो, तो मेरे पास R1 क्या हो जाएगा? देखो, √3 मीटर पे दे रखा है, ठीक है। तो नेट निकालूंगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अरे यहीं से कर दो, √3 स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर अंदर क्या बचेगा? √6। सही है क्या? ऐसे ही R2 निकालूंगा तो R2 भी यहाँ पे क्या दे रखा है? √60। तो सिर्फ अंडर रूट में किसका स्क्वायर होगा? √6 का स्क्वायर होगा, और जो कि कितना आ जाएगा? वापस से √6 आ जाएगा। अरे दोनों सेम ही तो है, √6। अब 1/√6 - 1/√6 क्या हो जाएगा? 0। तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? माइनस का V2 करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब दोनों आपस में बराबर है। अब 0 रख के देखो एक बार, चेक द आंसर प्लीज। करेक्ट है क्या? वेरी सिंपल क्वेश्चन। किस किसने कर लिया था तुम में से? अरे समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखो। ट्राई नहीं करते हो तुम लोग खुद से, हमेशा ट्राई करोगे तो ही तो आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। Z दे रखा है उसका 50। कितना दे रखा है? 50 दे रखा है क्या? 50 दे रखा है, ठीक है। रेडियस कितनी तरीके? 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है। अल और इज पोटेंशियल दे भी रखा है। अल्फा × 10⁻6 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? आप बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? निकाल सकते हैं क्या? पोटेंशियल का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था हमने नर्सरी में। सर क्या फॉर्मूला था? सर V = KQ/R। अच्छा, V = K, Q की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ? पूरा का पूरा न्यूक्लियस रखा हुआ है, यानी कि ZE/R। अरे सही है क्या? न्यूक्लियस को हम Z ही बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चा Z क्या हो जाएगा? K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9 हो गई। अरे Z की वैल्यू कितनी है? पूरे 50, और 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जो कि कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अरे डिवाइड बाय R, R भी तो दे रखा है इसने, यहाँ पे R दे रखा है 9 × 10⁻13 माइनस का 13 सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज करूंगा तो 10⁻2 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा। ये ले बेटा, हो गया, कट कर लो। 9 से 9 गया, 50 ने इसको 16 बना देगा, 16×5 = 80, तो यही हो गया। ये हो गया बच्चा तेरा 80 × 10⁻, अब आ रहा हूं आराम से। ये प्लस का 9, ये माइनस का 10 हो गया ये तो, ठीक है। ये मिलके माइनस का 13, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 15। ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी माइनस का 10 वेट कर रहा है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस का 10 × 10⁻, ये लेके गए ऊपर प्लस का 15, क्योंकि नीचे ही माइनस में थे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा 10⁻प्लस का 5, इसका भी 0 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 10⁻6 वोल्ट। 10⁻6 तो दे ही रखा है उसने, अल्फा × 10⁻6, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? रख के देख लो, आ रही है क्या? 8। चेक द आंसर, गेट द वैल्यू। लेवल 1 के क्वेश्चन है सर, एकदम साढ़े क्वेश्चन है हमारे पास। बताओ ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम टाइमर लगाएंगे क्या? जेई मेंस 2024 का है वो क्वेश्चन है यार, तुम लोगों से बना कि नहीं बना? कितनों ने बना लिया था? ला फटाफट नेक्स्ट। इजी इजी लाओ। ये वाला कौन कौन कर सकता है? ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड है। चलो इस पर टाइमर लगाते हैं, टाइमर भी लगा लो, ज़्यादा बेस्ट है। लाओ देखो,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम दे रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक सरफेस के उससे, ठीक है। एरिया भी दे रखा है क्या, और एरिया किस में दे रखा है, वाई जेड प्लेन में दे रखा है, वाई जेड प्लेन में दे रखा है मतलब एक्स की तरफ ही दे रखा है, तो आप डायरेक्ट जो एरिया है 30 × 6 वाई जेड प्लेन में दे रखा है, तो मतलब एक्स की तरफ उसका डायरेक्शन होगा एरिया का, वो दे भी रखा है 30 आएगा, 30 × 6 3 6 जा 18, ये तो यहीं से डायरेक्ट हो रहा है। आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई फ्लक्स भी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ई इंटू एरिया। अब ई जो भी दे रखा है वैसे तो हम डायरेक्ट यहाँ से आ ही चुका है, अब तो 180 आंसर आ चुका है, 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 30 आई कैप से, तो सिर्फ आई कैप तो ये वो होंगे, डॉट प्रोडक्ट होता है वैसे भी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, तो ये कितना हो जाएगा 680, यानी 180 आ जाएगा क्या, 180। अरे सही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, तो मेरे से कोई बताओ, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है 180। लाइक द क्वेश्चन गेट द आंसर, हमने 1 मिनट में करा, वैसे 1 मिनट में भी नहीं, आधे मिनट में होने वाली चीज है ये। नेक्स्ट देखो फटाफट, सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐसे जो तुम्हें फटाक से आ जाए, सारे के सारे जेई मेंस के, मतलब ये हलवा पूड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से वाले आते हैं ये, हलवा पूड़ी वाले क्वेश्चन। ये बच्चा ऐसा नहीं है कि सर इस बार का जेई मेंस ऐसे ही आ जाएगा क्या, ऐसे ही नहीं आएगा, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें डब्बा गोल हो जाता है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस आर वेरी, डायपोल की वजह से पूछ रहा है सर, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो के क्यू बाय आर होता है ना, मतलब ये आर पे वेरी कर रहा है, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, तो 1/r हो सकता है क्या इसका आंसर, हाँ लेकिन रुक जाओ, इसने पूछा क्या है, डायपोल की वजह से होता है बेटा, पोटेंशियल डायपोल की फॉर्म में होता था केपी बाय आर, लेकिन वेक्टर फॉर्म में मांगा था तो हम ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी आर से, तो मैं मतलब आपने देखा होगा वहां पे निकल के क्या आता था, केपी बाय आर स्क्वायर, वो आप ले लिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा मेरे पास ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के, भटक मत जाना साथी रे, ये लो क्या है 1/r गलत है, 1/r स्क्वायर ही अपना सही है। अरे सही है क्या, अच्छा अपन ने टच नहीं करा क्या, अरे बड़ी गलत चीज हो गई, कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये ले, जीतेंगे तो अपन ही, हाँ बात समझ में आ रही है क्या सभी को। देखो मेरे को तो कैमरा की तरफ देख के भी बोलना पड़ रहा है, तुम लोग अपना अपना करते रहना, पता चले कि सर वो करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो देख के कोई चटका दे उसको इनाम है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए कोई करने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा लल्लू टाइप का क्वेश्चन यही है बच्चा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 चार्ज दे रखे हैं, Q और 3Q दे रखा है, वही वाला क्वेश्चन है ये, Q और 3Q, बता तीसरे वाले चार्ज को इसके बीच में कहां बिठाऊं, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ चार्ज q, x से हम मतलब q से किसी x डिस्टेंस पे बिठा दिया मैंने, तो इसने बोल भी रखा है ले, ये कोई पी पॉइंट मान ले यहाँ बिठा दिया, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ठीक है, पूरी डिस्टेंस मैंने r मान ली, अगर ये x होगी तो ये क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी, अरे यही तो हो जाएगा, सिंपल है क्या। अब इधर तुम क्या निकाल सकते हो, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आप क्या लिखोगे इधर, सर के क्यू डिवाइड बाय कितनी डिस्टेंस है, एक्स का स्क्वायर, और यहाँ कितना है सर के 3Q डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस है, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे के से के, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया यार, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, नहीं तो इस पर स्क्वायर ही चढ़ा लो, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 आर माइनस एक्स हो जाएगा, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो कितना हो जाएगा, अब देख लो कितना आंसर आना चाहिए लगा के, और देखो ये हो गया बच्चा तुम्हारा आर माइनस एक्स इक्वल टू √3x, और ये वाला माइनस का x भी इधर आ जाएगा, तो ये ले x, सही है क्या, तो x कितना आएगा, x कॉमन ले लो इन दोनों में से, ठीक है, x कॉमन ले लूँ क्या, थोड़ा मेरे को ये बड़ा करना पड़ेगा, 1 मिनट बाबूगा, ठीक है, वैसे तो यहीं पे आंसर आ गया, फाइनल आंसर मानने दो, ये लो कितना आ गया, x कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो ये 1 प्लस √3 आ जाएगा आर के नीचे, 1 प्लस √3 आर के नीचे, देखो ये वाला आंसर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, r/1 प्लस √3, और ये x के बराबर होगा, चेक करके देखें क्या, यस दैट्स करेक्ट। अरे कर सकते हैं क्या बबूगा, टाइमर नहीं लगाया था इस पर हमने। अच्छा एक बात, हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन, नेक्स्ट
इसका आंसर बताओ, इसमें तो कोई सॉल्विंग भी नहीं है। बताओ। ठीक है। अ व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड यूजुअली हैव अ मेटेलिक चेन टचिंग द ग्राउंड। मतलब जो चेन थी ग्राउंड को टच कर रही थी, तो उसके लिए भैया क्या होना चाहिए था, ये वाली बात हुई थी। मैं एक बार मैंने स्टोरी सुनाई थी कि पहले के ज़माने में हमारे पास ऐसी गाड़ी में टंकियां नहीं हुआ करती थी, तो हम पेट्रोल की टंकी से एक चेन बांध के ग्राउंड से टच कर दिया करते थे। क्यों कर दिया करते थे और क्यों मतलब हमें करना पड़ता था? क्योंकि भैया गाड़ी जब चलती है उसमें खूब सारा चार्ज चढ़ जाता है, जो कि उस चेन के जरिए ही ग्राउंड हो जाता था। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, अब तो हम सारा सारा चार्ज वैसे ही टायरों के थ्रू ही वहीं की वहीं चला जाता है ग्राउंड में। पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो अब मतलब वो किस लिए होता था कि अगर वो चेन नहीं लगाई तो टंकी में आग लगने की वजह से ऐसा भी हो सकता है क्या? टू प्रोटेक्ट द टायर फ्रॉम कैचिंग डिस्कस टू कंडक्टिव एक्सेस। अब बताओ इसमें क्या होगा? एयर फ्रिक्शन ग्राउंड टू प्रिवेंट स्पार्किंग। हाँ ये वाला हो सकता है, क्योंकि ज्यादा कंडक्टर का चार्ज ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन की वजह से, तो ग्राउंड एंड प्रिवेंट द स्पार्किंग, वहां पे चिंगारी विंगारी ना छूट जाए, वहां पे आग वाग ना लग जाए, इस वजह से। ये बात समझ में आई क्या? ये हम पुराने तरीके से अपनाए जाते थे। बताओ एक स्टोरी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो आप? तो ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें वो स्टोरी याद आती है जो मास्टर जी ने सिखाई थी। तो मेंस हर चीज के ऊपर क्वेश्चन दे सकता है। ये क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे हल्दी टाइप, ऐसे हलवा टाइप क्वेश्चन सारे के सारे एक ही पेपर में आ जाएं। ऐसा कभी नहीं होता है। पेपर बनाने का मेन पैटर्न ही क्या होता है हमारे पास? सबसे पहली चीज, जेई मेंस जब पेपर सेट करता है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, वो पहला क्वेश्चन अगर हलवा दे रहा है ना, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा देगा कि जो आपको 1.5 से 2 मिनट 3 मिनट खा जाए। ठीक है, और आप 4 मिनट भी खा जाए अगर पहला, तो उस पे वो पेपर ही इस तरीके से सेट होता है कि वो पेपर 1 घंटे में ही होना चाहिए। तो उसमें इजी भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, और एवरेज ऊपर के लेवल के भी आते हैं। तो ठीक है, अभी कभी ऐसा पेपर नहीं आया कि सारा का सारा हलवा पूड़ी उसी में मिल गया कि आपको सर मैं तो बिना देखे टिक करके आ जाऊंगी, मतलब ये जिस टाइप से ये क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप से पेपर में आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। इसलिए अलग अलग सेटों में अलग पेपर होता है। अब देखो इसने क्या बोल रखा है, इसके लिए बताओ, टाइमर स्टार्ट करो, 1 मिनट में आंसर देंगे। चलो, sigma is the uniform surface charge density of a thin spherical cell of the radius r. The electric field at any point of the surface of the spherical cell कितनी होगी? और सिग्मा की फॉर्म में दे रखी है, तो ले भैया करवाते हैं ना अपन। तेने स्फेरिकल सेल ले लिया, यहाँ की तरफ कोई भी एरिया ले ले, यहाँ की तरफ ले, कहीं पर भी ले ले एरिया, तो तू ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डीएस भी इधर। तूने देखा होगा सबसे पहले पुराना फॉर्मूला क्या हुआ करता था स्फेरिकल सेल, हम पूरा का पूरा क्लोज लूप बना दिया करते थे। अरे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही तो होता था। अरे सही है क्या? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ए इंटू सपोज कर एरिया। तो अब मैंने एक चीज बताई थी कि क्यू को भी मैं एरिया के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे सारा का सारा चार्ज जो है उसके एरिया पे डिपेंड है, तो चार्ज क्या हो जाएगा सर? सिग्मा इंटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो यहाँ पे बच्चा मेरे पास अब क्यू की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंटू एरिया डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा तेरी आ गई, कितनी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन मत समझ बैठना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे दिख रहा है क्या कोई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट? ये रहा, अरे 4 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या आंसर? फटाफट होने चाहिए, 1 मिनट लग रहा है क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, वरना 30 सेकंड का कोई क्वेश्चन नहीं है ये। हटाओ यार इसे। देखो 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 फटाफट, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। दो चार्ज भी दे रखे हैं, कंडक्टिंग स्फीयर भी दे रखा है, ठीक है, और क्या क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है, ए और बी दे रखी है, कनेक्ट टू ईच अदर बाय द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ टू स्फीयर, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ टू स्फीयर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली कितने होंगे? होंगे 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 भैया, लाओ लगाओ। दो कंडक्टिंग स्फीयर दे रखे हैं, रेडियस ए और बी दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से भैया टाइमर ऑन कर लो, भले भूल जाता हूँ मैं। आगे क्या आंसर कितना आया है बी भाई? कैसे? ठीक है, अरे देखो ना, के क्यू वन बाय क्यू टू हो जाएगा, बाय इसको ले लेंगे ए, अगर पोटेंशियल को भी मैं सामने सामने ले रहा हूँ तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? के क्यू टू बाय बी हो जाएगा, के से के कैंसिल, तो क्यू वन बाय क्यू टू कितना हो जाएगा? ए बाय बी तो हो जाएगा। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ टू स्फीयर रेस्पेक्टिवली, या तो ए बाय बी होना चाहिए या बी बाई ए होना चाहिए। मैं तो ए बाई बी लेके देख रहा हूँ, वैसे बी बाई ए भी हो सकता है। ए बाई बी सही है अपना आंसर, सही है सही है सही है सही है। ये बात समझ में आई कैसे करा अपन ने? क्यू वन क्यू टू, क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू ए बाई बी। ये बात समझ में आई क्या? टिंग टिडिंग। चलो एक और एक और एक और लास्ट। हाँ ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करके देखो क्या क्वेश्चन आ रहा है। जो ये करेगा उसको एक चॉकलेट है। फटाफट टाइमर भी लगा दिया अपन ने, 1 2 3। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, एक्स की फॉर्म में दे रखा है, सही कह रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है, क्या दे रखा है इसमें? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, स्पेस तो क्यूब ऑफ अ साइड 2 मीटर का दे रखा है, 2 मीटर की उसकी एक साइड दे रखी है, तुमने क्या निकाली है फिर? ठीक है, एज पर द फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा पूरे क्यूब के हिसाब से? तो देखो भैया
अगर मैं देखूं पूरे क्यूब के हिसाब से तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे और क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या हो जाएगा। अब देखो कि वेरी कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक 2 मीटर तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। और एक और चीज, इस क्यूब के इधर वाले फेस पे पड़ रहा है, किधर के इधर वाले फेस का एरिया है इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इधर, दोनों में एंगल 180 का, मतलब माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो फ्लक्स तो पहले जो इनसाइड की तरफ जा रहा है वो कितना हो जाएगा, पहले आप वो देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, एक्स कितना है 2, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और E इंटू एरिया यानी कि 4 इंटू, और एरिया कितना है 2 मीटर की साइड है, तो 2 मीटर इंटू 2 मीटर एरिया आ जाएगा, यानी 4 इंटू 4 यानी कि 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया बाहर की तरफ, cos 180 की वैल्यू -1, यानी कि माइनस का आना चाहिए बच्चा। अब बाहर की तरफ देखो, आउटसाइड के साथ बाहर की तरफ भी 16 आ जाएगी, नहीं, एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है 2 + 2। अब ये बाहर वाला जो सरफेस है इसके लिए हम देखना चाहते हैं, तो बाहर वाली बच्चा सरफेस के लिए एरिया भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों की वैल्यू मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1। चलो ये तो कहानी खत्म, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात कितनी आएगी इसके लिए, सर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2 इंटू एक्स, एक्स कितना होगा यहाँ पे 2 + 2 यानी कि 4, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और इंटू एरिया कितना है वापस से 4, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, और ये 32 जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो आएगा ये प्लस का आएगा। अरे ये बात सही है क्या? अब मैं जो टोटल फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स अगर मेरे को टोटल निकालना, तो फ्लक्स भैया तुम इनसाइड वाला प्लस कर लो आउटसाइड वाले से, तो ये कितना हो जाएगा सर माइनस का 16 प्लस का 32, फिर से क्या आ जाएगा प्लस का 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। लिख के देखो ये कितना आ गया, 16 ही आ रहा है बबुआ। ये सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, देखो ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया सॉल्यूशन ये अलग दिक्कत हो जाएगी, तो सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन में किसी को हेजिटेट होने की जरूरत थी क्या? नहीं। ये वाला देखो फिर फटाफट, ये वाला भी वैसे गॉसियन से ही हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है भैया, पूरे के पूरे 5 चार्ज दे रखे हैं, प्लस क्यूब प्लस का 5 क्यूब माइनस का 2 क्यूब माइनस प्लस का 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, कितना 4 क्यूब है एप्सिलॉन नॉट। आ भी गया तुम्हारे? कैसे सर, सिर्फ इनसाइड वालों की वजह से होगा? अच्छा, इनसाइड कितना कितना दे रखा है, 5 क्यू दे रखा है, प्लस का क्यू दे रखा है, माइनस का 2 क्यू दे रखा है, ठीक है। एस ये 5 है कि एस है? एस है ना, तो एस ही रहने दो फिर से। तो ये कितना हो जाएगा 5 क्यू 1 क्यू 6 क्यू, 6 क्यू माइनस, तो मतलब टोटल जो फ्लक्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड कितना दे रखा है 5 क्यू प्लस क्यू 6 क्यू माइनस का 2 क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया 4 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे सही है क्या फ्लक्स? ले 4 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अरे सही तो है। अरे तुम्हारी नजर लग गई मेरे बोर्ड को, ठीक है। 3 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी था, और भी थे ऑप्शन में। यहाँ तक कहानी खत्म, 10 के 10 क्वेश्चन हो गए हमारे पास फ्री। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन क्या चटकारे कर रहे हो सब, ऐसे वाले क्वेश्चन और ले सकते हैं क्या? कितने भी ले लो, सड़े हुए क्वेश्चन है, इनके ऊपर कुछ भी डिस्कशन नहीं हो सकता। लेकिन जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा सा बूस्ट हो कि भैया जेईई मेंस है, तुम हक पका जाओ। वैसे मुझे मालूम है तुम ऐसे नट्टे बच्चे हो कि तुमसे पेपर हो ना हो, लेकिन घबराहट तो कभी नहीं आएगी। सही है क्या? अब चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में है। एक काम करो, वो वाले एडवांस वाले क्वेश्चन लगा लो, और एक चाय तो दो।